कनाडा जा रहा है रिसेशन में, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही, ये कह रहा है कैनेडियन मीडिया। और ये मीडिया क्यों बोला? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा से जब क्वेश्चन किया गया इकोनॉमिक वीकनेस का क्या कारण है, तो उन्होंने बोला कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन लोअर इमिग्रेशन के साथ भी। सो इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया। काफी इंस्टाग्राम की बात करें या फेसबुक की स्टोरीज की बात करें या व्हाट्सएप स्टेटस की बात करें, तो काफी जगह ये न्यूज हाईलाइटेड होती नजर आई है। गाइस, डाटा बहुत ज्यादा इसके बारे में, मैं डाटा तो डिस्कस नहीं करने जा रही, लेकिन मेरा आज का वीडियो आपको बताएगा कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, पढ़ने का प्लान कर रहे हैं कनाडा में, या ऑलरेडी कनाडा में है, पीआर एस्पायरेंट हैं, आपका लॉन्ग टर्म विजन है कि कैनेडियन पीआर हासिल की जाए, तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और ये जो रिसेशन है इसमें किस तरीके की आपकी तैयारी होनी चाहिए, सो दैट आपका जो ड्रीम है कैनेडियन पीआर का, वो ड्रीम ना रह के रियलिटी बन जाए। सो लेट अस डिस्कस इन डिटेल। सबसे पहले क्या फैक्टर्स हैं इसके पीछे, उसके बारे में डिस्कस करूंगी। उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद उनका पीआर का जो टारगेट है, उन दोनों स्टेजेस में उनको किन चीजों का ध्यान रखना है, सारी इंफॉर्मेशन को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो इज गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल दोज applicants who are PR aspirants in Canada. So kindly watch Kill and और इसको दूसरों के साथ जरूर शेयर करना जो सेम ड्रीम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर कर दिया करो, कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लिया करो, सब्सक्राइब करके चैनल को हमारी यूट्यूब की फैमिली का हिस्सा बनिए। ये इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में चाहते हैं तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ। एक्चुअल में क्या हो रहा है गाइस? जो कैनेडियन गवर्नमेंट है, इन्होंने डेलिबरेटली एक तो अपना एक्सपेंस कम किया है और दूसरा इमिग्रेशन को कम किया है ताकि कम वहां पे लोग जाए। स्पेशली आपने अगर टीआरवीज की बात करें तो टेम्पररी रेजिडेंट्स का नंबर कम भी हुआ है। जो इन्होंने टारगेट रखा था 2027 तक का, लेस देन 5% ऑफ द पॉपुलेशन करेंगे, तो उसमें ये काफी हद तक स्टेप्स ले भी रहे हैं और ये रियलिटी भी बन रही। अब इसका कारण क्या था सबको पता है, बहुत ज्यादा टीआरवीज हो गए और जितना उनका नंबर ज्यादा हुआ, रीजंस भी आप सबको पता है, हाउसिंग क्राइसिस, हेल्थ केयर के ऊपर प्रेशर पड़ गया, पब्लिक रिसोर्सेज जो हैं वो उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर पड़ा। मतलब जितने लोग वहां पे गए ना, उतना वहां पे सपोर्ट सिस्टम उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं था। नो डाउट बहुत ज्यादा उनको जो है लाइक नंबर में उनको बुलाया गया कनाडा में और लोगों ने दिल खोल के अप्लाई भी किया, दिल खोल के वीजाज भी आए, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें बैलेंस नहीं कर पाई। नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग, नंबर ऑफ पीपल लिविंग ओवर देयर, द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, और दूसरी तरफ देखा जाए कि जो वहां का सपोर्ट सिस्टम है वो इतना नहीं था कि इन सभी को सपोर्ट कर पाता। तो यहीं से क्राइसिस शुरू हुई। अब जो भी हो जाए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो ड्रीम रखते हैं उनके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है ये जानते हैं। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले उनको ये ध्यान में रखना है कि उनका स्टडी वीजा आ जाए। स्टडी वीजा आ जाए उसके लिए क्या करना है, जो भी आपका स्ट्रीम है उससे रेलिवेंट आपने स्टडी ऑप्शन चूज करनी है। आपका फील्ड ऑफ स्टडी में जो CIP कोड है वो जरूर होना चाहिए अगर डिप्लोमा चूज कर रहे हैं। डिग्री वालों के लिए तो PGWP का रास्ता है, क्योंकि गाइज जब भी हम स्टडी का अप्लाई करते हैं कनाडा में, सबसे पहले हम स्टडी लेते हैं, उसके बाद PGWP लेते हैं, उसके बाद हम आगे अपना अप्लाई करते हैं फॉर PR। लेकिन स्टडी के लिए भी आपको कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बताने जा रही हूँ जिसपे फोकस करना है। सबसे पहले गाइज हेल्थ केयर के प्रोग्राम्स हो गए, इसमें चाहे पर्सनल सपोर्ट वर्कर हो जाए, फार्मास्यूटिकल असिस्टेंट हो जाए, या आप नर्सिंग कर रहे हो, इस तरीके के काफी और प्रोग्राम्स आते हैं, आप इन पे फोकस कर सकते हैं। इन सभी की डिमांड कनाडा में बहुत ज्यादा है और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आने वाले डेकेड में चलने वाले प्रोग्राम्स है। दूसरा है ट्रेड के प्रोग्राम्स, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग हो रही है, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं जब, तो इलेक्ट्रिशियंस भी चाहिए, प्लम्बर्स भी चाहिए, इसके अलावा कारपेंटर्स भी चाहिए, कंस्ट्रक्शन टेक्नीशियंस भी चाहिए। तो
ट्रेड के प्रोग्राम्स हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, इनको फोकस कर सकते हैं। डिप्लोमा भी कर लेंगे ना तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगले प्रोग्राम्स की बात करूंगी, दैट इज टीचिंग से रिलेटेड। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, स्कूल गोइंग हो गए, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है कनाडा में। तो आप कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चूज कर सकते हैं कि आप टीचिंग को अपना करियर बनाएं। नो डाउट कनाडा में प्रोग्राम्स करने के बाद अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है, लेकिन पीआर तो आसान हो जाती है ना। अगर लॉन्ग टर्म आपका ड्रीम है पीआर लेने का, इन प्रोग्राम्स को कंसिडर जरूर कीजिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स इस टाइम पे अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं ना पीआर का, तो गवर्नमेंट की तरफ से तो जो डाटा, जो फिगर सामने आई है, दैट इज 3,80,000। पहले से नो डाउट कम है, लेकिन 3,80,000 अभी भी इतनी कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। अभी भी काफी जो डिस्टिंक्शन है, जो लाइक जहां पर लोगों को पीआर मिलनी है, उन एरियाज को टारगेट किया जा सकता है। इसके लिए मैं तो सजेस्ट करूंगी अपना प्रोविंस रिसर्च कीजिए, किस प्रोविंस में आप जा रहे हैं, वहां पर किस चीज की डिमांड है। अगर आप ऑलरेडी हैं, अगर प्रोविंस चेंज करना चाहते हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपको जॉब मिल रही है, आपका एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपके लिए वैंकूवर और ओंटारियो भी ओके हैं। लेकिन अगर आपके लिए कुछ नहीं है, आप प्रोविंस चेंज कर रहे हैं, सपोज आप जा रहे हैं न्यू ब्रंसविक में, तो पहले ये चेक कर लीजिए जिस प्रोविंस में आप जा रहे हैं वहां का एम्प्लॉयर, अगर आपको जॉब वहां पे मिल रही है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, उसकी जो जॉब है वहां पर डिमांड में है कि नहीं। क्योंकि एक चीज आपको क्लियर कट बता दूं, जब हम पीआर का प्लान करते हैं ना कनाडा में, तो नो डाउट प्रीवियस स्टडी तो आपने की है, आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट वहां पे हैं, आप पीजीडब्ल्यूपी पे हैं, लेकिन आपका प्रोविंस की क्या रिक्वायरमेंट्स है, वहां पर लेबर की शॉर्टेज किस एरिया में है, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं एज कंपेयर टू कि आपने जिस प्रोग्राम में स्टडी की है। तो हर स्टेज पे आपको स्ट्रैटेजी यूज करना है, स्ट्रैटेजिकली प्लान करना है, उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लेने। ये तो हो गया एक मेजर टास्क जो काफी हद तक आपको एक्सटर्नल सोर्सेज की तरफ मूव ऑन कराएगा, जहां से आप ये सारी चीजें लाइक सपोर्ट लोगे, एम्प्लॉयर है, जॉब है। कुछ चीजें आपको बाहर नहीं, अपने में इंप्रूव करनी। आपकी लैंग्वेज हो गई, कहीं ना कहीं कोई काम करके लाइक कहीं कोई ऐसी पॉलिसी है जहां पे कहीं ना कहीं आपको 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं जो आपके सीआरएस स्कोर बढ़ाते हैं, उन पे वर्क कर सकते हो। लैंग्वेज इंग्लिश है तो उसके भी स्कोर्स इंप्रूव कीजिए, बेटर है जितने ज्यादा आप आइल्स के स्कोर ले सकते हैं। आइल्स जनरल नहीं होना तो पीटी कोर कर लीजिए, सेल्फ पिप कर सकते हैं, काफी एग्जाम्स हैं जो आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप जब एग्जाम का सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद आप फ्रेंच को भी टारगेट कर सकते हैं। इस टाइम पे स्टूडेंट्स हैं फ्रेंच टारगेट कर रहे हैं, कम सीआरएस स्कोर पे भी पीआर आ रही है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री जेनरिक इन्विटेशंस नहीं दे रही, ऑल द इन्विटेशंस आर कैटेगरी बेस्ड, जितने भी पिछले काफी महीनों से आ रहे हैं। सो फोकस ऑन क्वालिटी, क्योंकि इस टाइम पे कनाडा सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे फोकस नहीं कर रहा, वो क्वालिटी पीपल पे फोकस कर रहा है, टारगेट एरियाज पे फोकस कर रहा है, जहां पे लेबर शॉर्टेज है वहां पे पीआर मिलेगी। तो अगर आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, आपको लगता है कैनेडियन पीआर इज इम्पॉसिबल, बिल्कुल मत डरिए। मैं नहीं कहती ये आसान है, बट कहीं ना कहीं ट्रांजिशन हो रही है, तो ट्रांजिशन कॉस्ट तो बेयर करनी पड़ेगी ना। इकोनॉमी में कुछ चेंज हो रहे हैं, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, प्लान्ड चेंजेस हैं, इन्फॉर्म्ड चेंजेस हैं, कुछ भी अनप्लान गवर्नमेंट नहीं कर रही। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपनी पीआर का रास्ता सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको क्लैरिटी मिल गई है, देन इट इज ऑल गुड फॉर यू। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं, विल डेफिनेटली आंसर यू। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो किसी एक बंदे के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उसको आइडिया मिल जाए किन चीजों पे उसने काम करना है। वीडियो को अंत तक देखा, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो, another important update, another important information for you. Till then, stay informed, stay vigilant. Meenakshi signing off.